कि जब बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, हमको लड़ना पड़ा था कि इनका राष्ट्रीयकरण करो। वो राष्ट्रीयकरण जो है 1942 से लेके 1969 19 जुलाई तक चलता रहा। जब जनता नहीं समझ रही अभी, जिसका पैसा डूब जाना है और आप चलाए चले जा रहे हैं, मगर हमारा काम है उसके लिए संघर्ष करना। चाहे जनता आज नहीं कल समझेगी, कल नहीं तो परसों समझेगी। अलग क्यों लड़ रहे हैं? जब किसान लड़ रहे हैं तो मजदूर क्यों नहीं? जब मजदूर लड़ रहे हैं तो LIC वाला क्यों नहीं? जब LIC वाला लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं? जब IDBI वाला लड़ रहा है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला क्यों नहीं? और जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला लड़ रहा है तो SBI वाले क्यों नहीं? सारा सवाल इसको देखने का है। यानी हमको याद रखना होगा कि हम सिर्फ बैंक कर्मी नहीं हैं, हम इस देश के एक नागरिक हैं। और अगर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो इस देश की जनता के आधे से ज्यादा लोगों के खाते बैंक में नहीं खुल पाते। और कब तक ऐसा चलेगा? कब इसका हल निकलेगा? देखिए, हल कब निकलेगा ये तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि कोई घंटों में या हफ्ते में तय नहीं होने जा रही। ये लड़ाई इट विल टेक इट्स ओन टाइम। जैसे मैं अभी बता रहा था, अगर आप सुन रहे होंगे, कि जब बैंक प्राइवेट हुआ करते थे तो मैं भी उसका पार्टी हूँ। उस वक्त लड़ाई होती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और उस वक्त लोग हंसते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होगा, बैंक प्राइवेट है, जिनके मलकियत है वो क्यों देंगे। मगर हम जो लोग लड़ते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि बैंकों के अंदर जो पैसा है वो जनता का है। कोई 100 रुपये जमा करता है, कोई 200 रुपये जमा करता है, कोई 5000 रुपये जमा करता है। उनके पैसों का जो है, जो बैंक खोलते थे वो अपने हाथ धंधे में लगा करके उसको एक्सप्लॉइट करते थे। मगर धीमे धीमे हमारी डिमांड थी कि ये जनता का पैसा जनता के बीच में जाए। कोई भी जनता को लोन नहीं देता था। मैंने वो भी पीरियड देखा है कि जब बैंकों के अंदर आने के लिए लोग डरते थे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है अंदर जाने में। धीमे धीमे जब हम लोग लड़ाई लड़ी और बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, तो उसी बैंकों के अंदर झोला उठाए भी लोग चले आते थे। उसी बैंकों में जिसमें किसी की हिम्मत नहीं होती थी आने की, किसान जो था चला आता था मुझे लोन दो। आज जो हरी क्रांति आप हम लोग बात करते हैं कि हरी क्रांति हिंदुस्तान के अंदर हुई, हरी क्रांति में लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा हाथ, मगर बैंक एक माध्यम हुआ करते थे जिसके माध्यम से हरी क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आई। अगर बैंकों ने छोटे छोटे लोगों को लोन ना दिया होता, एग्रीकल्चर में लोन ना दिया होता, कर्जे ना दिए होते, उसमें बीज ना डाले गए होते, नई खेती ना हुई होती, तो आज हरी क्रांति। तो बैंकों का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। वही भी आज की है, बैंकों का कोई भी कंट्रीब्यूशन आप नहीं अंडरमाइन कर सकते। बैंक आज भी जो छोटे छोटे लोग रिक्शा वाले हैं, उनको कोई रिक्शा नहीं देता था। वो डेली जो है किराए पे लेते थे और चलाते थे। उन्हीं रिक्शा वालों को बुला करके 500 रुपया 800 रुपया, तो लोग ये कहते थे कि रिक्शा वाले को जो पैसा दे रहे हैं तो डूब जाएगा, देगा कहाँ से। तो हम लोग का एक ही कहना होता था यूनियंस का उस वक्त, कि बैंक जब रिक्शा चलती है तो उसके पीछे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फाइनेंस बाई, ये उनका नाम होता है। हम जितना पैसा खर्च करते हैं जो कि पब्लिसिटी के लिए, उससे बहुत ही कम पैसे के अंदर हमारी पब्लिसिटी पूरे शहर के अंदर होती है। तो इससे बड़ा क्या क्या हो सकता है? अगर पैसे डूब भी जाते तो जो हम अपना एड्स में खर्च करते थे वो उसमें हमारा फर्क है। सर, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने, उनकी हाल फिलहाल मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय बैंकों का ये जो बुरा हाल हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान एम्प्लॉयज़ की इनकेपेबिलिटी की वजह से है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एम्प्लॉय जो है उसके पास पावर कितनी है? मैं मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज जो है, फॉरगेट अबाउट द जनरल मैनेजर चेयरमैन, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज जो बैंकों के अंदर काम करते हैं, उनकी पावर क्या है? आपका वोचर है, हमने पोस्ट कर दिया। आपको पैसा निकालना अपने अकाउंट से, हमने निकाल के दे दिया।
हमारी उसमें कौन सी ऐसी थी कि बैंकों के अंदर जो हमने लोन देने में कुछ किया हो या हमने कोई और अपने रोल अदा किए हो, क्योंकि हमारा उतना रोल ही नहीं था। तो हमारी वजह से कोई बैंक कोई घाटे पे नहीं गया, हमारी वजह से किसी तरह का आदि कंट्रेरी हमारी सेवाओं की वजह से बैंकों के अंदर बिजनेस बढ़ा है। इसलिए ये कहना कि बैंक कर्मचारियों की वजह से ये बैंकों की हालत ये गलत है। ये हो सकता है कि जनरल मैनेजर चेयरमैन और जनरली अगर आप देखें, चाहे पी चिदम्बरम थे, चाहे जितने भी लोग थे, उन्होंने चेयरमैन को कह करके अपने लड़के को 20 करोड़ रुपए का एडवांस करा दिया। डूबा तो वो 20 करोड़ है, जब 20 करोड़ गया तो 20 करोड़ का नुकसान हो गया। हमारे बीच में हमारे जो छोटे मैनेजर थे, उन्होंने अगर फाइनेंस कर दिया तो 5,000, 10,000, 20,000, अगर वो डूब गया तो उसके डूबने से बैंक कभी नुकसान में नहीं गया। कुछ ना कुछ तो हमने कमाया ही उससे। तो आज हमने लोन दिया तो करते 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 वो डूबा होगा कम से कम, हमने तो साल भर बाद 2 साल तक हमने 2 साल तो उनसे पैसा लिया ना, उनसे पैसा कमाया, इंटरेस्ट कमाया, सूद का पैसा तो बढ़ता ही रहता है। तो बैंकों का बैंक कर्मचारियों की वजह से ना तो उसका नाम खराब हुआ है, ना बैंक घाटे में गए। और जो हर बार न्यूज़ में आता है, इल्ज़ाम लगते हैं बैंकों के ऊपर कि बैंकों ने कॉरपोरेट का पैसा माफ़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उसके बारे में कुछ समझाइए। यही चीज़ हम कह रहे हैं, बैंकों का लोन जो बड़े बड़े लोगों को हम पैसा देते हैं, उसको माफ़ करने का राइट किसके पास है? चेयरमैन के पास, बोर्ड के पास। वो करवाता कौन है? ये राजनीतिक कराते हैं, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके प्रभाव से वो लोन दिए जाते हैं, उन्हीं के प्रभाव से माफ किए जाते हैं। इसका कि हम लोग विरोध करते आए हैं। आज भी यूनियंस की डिमांड है कि जिन लोगों ने पैसा नहीं दे रहे बैंक के अंदर, एनपी है, उनके नाम जो है निकालिए अखबारों में, आपको पता चले, उसको भी पता चले कि समाज के अंदर से आदमी ने पैसा लिया नहीं दे रहा तो समाज में उसकी बेइज्जती हो, मगर सरकार उनके नामों को नहीं निकालती। वो कहते हैं कि साहब उससे रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अरे रेपुटेशन, हमारा पैसा डूब रहा है, कहते हैं। तो ये सरकार के नुमाइंदे, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट और बैंकों के उच्च अधिकारी, इन सब की मिली भगत से लोन माफ होते हैं और गलत लोन नहीं होते। हम तो अपनी दरख्वास्त के लिए लड़ ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये जो जनता के पैसे के द्वारा बैंकों के अंदर चल रहा है, उसका गलत इस्तेमाल ना होने पाए, इसलिए बैंकों को आप प्राइवेट। आज ये अंबानी, आज दुनिया भर के जितने बैंक हैं, कहाँ से बने? उन्होंने बैंक खोल दिए, हमारा पैसा उसमें जाता था, वो अपने धंधे में लगा लेते थे, वही पैसा खा भी जाते थे। तो इसलिए ना तो हमारी वजह से पैसा डूबा है, ना ही हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ है। तो क्या हम ये मान लें कि जब तक सरकार झुक नहीं जाएगी इस मुद्दे पे, तब तक आप लोग अपनी हार नहीं मानेंगे? देखिए, स्पष्ट बताएं, हम किसी को झुकाना नहीं चाहते, ना हम झुकना चाहते हैं ना झुकाना चाहते हैं। हम अपनी समस्या का आपके सामने रख रहे हैं कि साहब, बैंकों को अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो इस देश के अंदर गरीबों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। छोटे दुकानदार जो हैं, जिनको कि हमसे आके ले जाते हैं बैंकों से और आगे बिजनेस करते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको ये प्राइवेट बैंक कभी भी पैसा नहीं देंगे, देखना तक भी पसंद नहीं करेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आया अभी तक आप लोग को स्ट्राइक के बाद? नहीं, अभी तो कोई आने का सवाल ही नहीं है। कारण ये है कि हम लड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, हमको भी तोड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई 1 महीने की नहीं है, ये लड़ाई लंबी है। अगर आप सुन रहे होंगे तो मैंने कहा था कि जब बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, हमको लड़ना पड़ा था कि इनका राष्ट्रीयकरण करो। वो राष्ट्रीयकरण जो है 1942 से लेके 1969 19 जुलाई तक चलता रहा। तो ये लंबी लड़ाई है, ये ओवरनाइट वाली नहीं है कि आज हमने कहा कब पूरा हो गया। ये अभी और होगा, अभी हड़तालें होंगी, और हड़तालों के अलावा जो दूसरे हमारे रास्ते हैं वो उनकी तरफ करेंगे। सर, आम जनता को कैसे अपने समर्थन में लाएंगे आप लोग? अब आम जनता को तो खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये क्यों लड़ रहे हैं। जब हम कहते हैं, जब पत्रकारी हमसे कहते हैं, आप ही ने पूछा कि इसमें बैंक कर्मचारियों का है, बैंक कर्मचारियों को कोई फायदा होगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी, ये होगा, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं।
हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपने आज तक कहीं सुना कि हम अपनी तनख्वाह कटा रहे हैं? किसके लिए? अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे। हम तो भाई जनता का जो पैसा उसको बचाने की कर रहे हैं। तो लोग हम पे हंसते हैं जब जनता नहीं समझ रही अभी, जिसका पैसा डूब जाना है और आप चिल्लाए चले जा रहे हैं। मगर हमारा काम है उसके लिए संघर्ष करना, चाहे जनता आज नहीं कल समझेगी, कल नहीं तो परसों समझेगी। तो ये चीज़ें समझ में थोड़ा सा लेट आती है और जब आ जाती हैं तो दिमाग में बैठ जाती है। तो वो जब आएगी तो जो भी सरकार, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं मोदी के खिलाफ हूँ, ना मैं शाह के खिलाफ हूँ, ना राहुल गांधी के खिलाफ हूँ। हमारा तो ये जो भी सरकार पब्लिक के लिए काम करेगी हम उसके साथ, इसलिए हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। बल्कि मैं तो इस चीज़ का विरोध करता हूँ जब कोई नारे लगते हैं किसी व्यक्तिगत तौर पे, हम उसका विरोध करते हैं। मेरा खुद का मानना है हम किसी के खिलाफ नारे इंडिविजुअल नहीं लगाते। हम लगा देंगे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, हम किसी का नाम लेके नहीं करते, इसलिए हम किसी के विरोध में नहीं है, ना इस सरकार के ना उस आने वाली सरकार। अगला स्टेप क्या होने वाला है यूनियन की तरफ से? इसमें कई हैं। अभी धरना होगी, क्योंकि संघर्ष जो होता है इसके अपने रूप बदला करते हैं। हम आगे वाले की देखते हैं चाल क्या है, तो जब आगे वाले की चाल देखेंगे तो हम अपना आंदोलन का रूप बदल देंगे। हम हड़ताल जाने के बजाय धरने पे बैठ जाएंगे, हम और कोई रास्ते अपनाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये संघर्ष बहुत लंबा है। रास्ते क्या हो सकते हैं? ये तो हालात जैसे जैसे आएंगे। मैं अभी कोई आपका तो अच्छा खासा अनुभव है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, पहले भी आपने सब चीज़ें फेस की होंगी। आपको बताया ना कि इस आंदोलन थे, हम हड़ताल पर गए, हमने धरना दी, हम लोगों के से मिले, हमने पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए, जनता के बीच में उठाए। जब जनता ने ये कहा कि हाँ राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, अभी हम जनता को सिर्फ इतना प्रेरित कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है निजीकरण, ये आपकी सेहत के लिए ठीक है। आप अमेरिका देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जितने बड़े बड़े पैसे वाली कंट्रीज हैं सबके बैंक बैठ गए। एक ओवरनाइट अमेरिका के अंदर बैंक बैठ गए, तो उनका पैसा सबका डूब गया। अभी भी आपने देखा पंजाब में महाराष्ट्र बैंक, लोगों के लाखों रुपए चले। हम समझा रहे हैं भैया पैसा जाएगा, अब उसको समझने के लिए पैसा जाएगा इक्विटी। जिस दिन समझ आएगी उस दिन हमारा खुद ही जो है संघर्ष पूरा हो जाएगा। तो सर अभी राष्ट्रीय बैंकों में कितने तक का पैसा सुरक्षित है कस्टमर का? कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी सरकार ने जो पास किया है 1 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो रिफंड, अगर पैसा डूबता मेरे ख्याल 5 लाख की लिमिट हो गई है, पहले 1 लाख था। अगर मेरा अगर 1 करोड़ होगा तभी तो मुझे 5 लाख मिलेगा ना। अब मेरा 1 करोड़ होना ही नहीं। हम तो अपनी औकात की बात करते हैं। मैं टाटा और बिरला की बात नहीं करता कि उसका लाखों करोड़ों रुपया है, उसका डूब जाए तो उसको 5 लाख मिल जाएगा। पर हमारा जो जब डूबेगा तो हमको अगर 1 लाख या 20,000 भी मिलेगा तो हम आगे बूथ की लंगोटी हमको मिलेगा। मगर दर्द तो होगा ना जो हमारा 4.5 लाख रुपया चला गया।